देखो ये एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इसमें हम बताते हैं आगे जाके इसमें यूनिकनेस क्या है। देखो, X Limited invited application for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each. The amount was payable as on application rupees 2 and allotment 2 for 3 ऐसे। अब देखो मेन चीज, application for 70,000 shares were received. Application for 10,000 shares were rejected and the application money was refunded. इसका मतलब ये क्वेश्चन प्रो राटा का है। तो प्रो राटा तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें इसमें न्यू क्या है वो तुम देखो। Shares were allotted to the remaining applicant on a pro rata basis, and excess money received with applicant were transferred toward the sum due on allotment and calls if any. इसमें न्यू क्या है, अक्सर हम लोग जब भी प्रो राटा का केस बनाते हैं तो उसमें अक्सर जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो बैंक में रिफंड कर देते हैं। इसमें देखो क्या कह दिया है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा है उसको अलॉटमेंट से एडजस्ट करो, और भी अगर एक्स्ट्रा बचता है तो कॉल से एडजस्ट करो। और ये 10,000 को तो रिजेक्ट करना ही है। ये 70,000 60,000 जो बचेगा ना, उसके लिए ये बोल रहा है कि अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो तो कॉल से उसको एडजस्ट करने के लिए। अब अगर हो तो देखा जाएगा। मेन क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स पेड हिज इंटायर शेयर मनी विथ एप्लीकेशन। यही सबसे मेन चीज़ है इस क्वेश्चन का कि गोपाल एक बंदा था, वो अप्लाइड किया था 600 शेयर्स के लिए, और वो अपना एप्लीकेशन मनी जब उससे कॉल हुआ था उसी समय ये सारा पैसा दे दिया। वो बोला कि हम अब ये दे देते हैं, तुम अपना काटते रहना जब जो काटना है, ना तो थूथूर के निकाल देंगे। अब नेक्स्ट है घोष का बारी। तो घोष हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited. ये नॉर्मल केस है, ये हम लोग जानते हैं बनाना, ये तो हम लोग बना ही लेंगे। These forfeited shares were reissued to Sultan for rupees 20,000 rupees 4 per share paid up. ये हम लोग को फॉरफिट और उसके बाद डायरेक्ट री इशू भी कर देना है। अक्सर हम लोग बैंक टू कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर लास्ट में करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में नहीं करेंगे। आगे तुमको जनरल में बताएंगे ऐसा क्यों है, यहाँ पर डायरेक्ट बोला है ना। द फर्स्ट कॉल मनी एंड द सेकेंड कॉल मनी वॉज कॉल्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड। तो आप इसके बाद नेसेसरी जनरल एंट्रीज बनाना था। आओ इस क्वेश्चन का सबसे पहले ये वाला तो तुमसे बन ही जाएगा, इसमें हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना है, ये वाला प्रो राटा टेबल। हमको तुमको मेन ये प्रो राटा टेबल ही समझाना है। अगर ये प्रो राटा टेबल समझ में आ गया तो समझो कि ये क्वेश्चन बन गया। प्रो राटा समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसमें सबसे मेन प्रो राटा है। तो अब देखो प्रो राटा में खास क्या है, यहाँ पे application for 70,000 shares were received, application for 10,000 shares were rejected and application money was refunded। इतना तो हम लोग को क्लियर हो गया कि 10,000 जो एप्लीकेशन मनी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, बचा 60,000। तो हमारा दिमाग जैसे कि हम लोग पहले पढ़े हैं, इसका मतलब साफ है कि 60,000 को 50,000 शेयर्स दे देना है, जैसा नॉर्मली हम लोग सोचते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यूनिकनेस क्या है कि गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। यूनिकनेस क्या है इस क्वेश्चन में कि गोपाल एप्लीकेशन के वक्त ही सारा पैसा दे दिया था। तो अगर तुमको ऐसा केस दिख जाए कि एप्लीकेशन के वक्त ही सारा पैसा दे दिया था, इसका मतलब कंपनी को फर्स्ट अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, सेकंड कॉल से ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मनी दे दिया है। तो हम लोग को इसके लिए एक प्रो राटा में एक कैटेगरी बना लेना पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो भी चलता है, लेकिन बना लेने से आसानी पड़ता है। तो चलो हम तो बनाए हैं। देखो क्वेश्चन, अब देखो कैसे हम बांटे हैं। 10,000 तो क्लियर था कि हाँ ये 10,000 शेयर को रिजेक्ट करना है, तो डायरेक्ट 10,000 लिख दिए। बचा 60,000। 60,000 में से देखो हम 600 शेयर वो गोपाल का हम यहाँ पे लिख दिए, बचा 59,400 यहाँ लिख दिए। हम इसको खुद से दो कैटेगरी में बांट दिए हैं। नहीं ऐसे बांटना जरूरी नहीं था, लेकिन हम बांट दिए हैं क्योंकि प्रो डाटा से हम लोग एडजस्ट कर लें, आसानी पड़ेगा। अब देखो, अब ये 600 तो बांट लिए, लेकिन तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा कि अलॉटेड जब करेंगे तो ये 49,500 ये 500 ये कैसे बांट दिए। तो देखो इसके लिए पहले हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाने से पहले एक चीज़ तुम ध्यान दो, भले ये 600 को हम अलग से बांट दिए, लेकिन तुमको भी पता है ये 600 वो 60,000 के अंदर ही है। 70,000 में से 10,000 रिजेक्ट हुआ तो बचा 60,000।
ये 600 वही 60,000 के अंदर ही है। हम ना इसको दो कैटेगरी में बांटे हैं। तो तुम्हारे मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि अप्लाइड का कौन सा वैल्यू लेंगे, अलॉटेड का कौन सा वैल्यू लेंगे। तुम अप्लाइड का ये गलती मत कर देना कि 600 के लिए अप्लाइड का तुम ले लो, अप्लाइड वैल्यू तुम ले लो तुम्हारा 70,000, अलॉटेड ले लो 50,000। ये गलत है, ये नहीं होगा। भले इसको हम दो कैटेगरी में बांट दिए हैं, लेकिन आखिर में ये 600 उस 60,000 के अंदर ही है। तो इसका मतलब अप्लाइड 60,000 है, अलॉटेड 50,000 है। ठीक है, तो शेयर्स अप्लाइड 60,000, शेयर्स अलॉटेड 50,000। याद रखना, ये 70,000 50,000 मत ले लेना, ये तो होल के लिए है। हम लोग होल में थोड़े बांटे हैं। वो 600 वो 60,000 के अंदर ही का शेयर है, इसलिए अप्लाइड ये है, अलॉटेड ये है। अब क्योंकि हम लोग को पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोपाल नाम था ना, पहले से क्वेश्चन दिया है कि गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। तो अप्लाइड शेयर्स दिया है, मतलब गोपाल के अलॉटेड शेयर्स निकालना है। तो फॉर्मूला की जैसे हम बताए थे, शेयर्स अलॉटेड टू गोपाल, अलॉटेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऊपर अलॉटेड वैल्यू रखेंगे जो कि 50,000 है। फिर अप्लाइड फाइंड करना है, अप्लाइड नीचे रखेंगे क्योंकि अलॉटेड ऊपर रख दिए हैं। अब उसके बाद गोपाल का जितना था 600 था, तो गोपाल का 600 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब ये 4 से 4 करो, ये 6 से काटो, 500। तो तुमको पता चल गया कि गोपाल 600 के लिए अप्लाइड किया था, कंपनी उसको अलॉट 500 किया था। ये वाला सबसे मेन था जानना, ये पता चल गया। तो अब आओ, अब ये आसान हो गया, वर्किंग नोट आसान हो गया। तो देखो, ये 10,000 तो क्लियर था कि ये 10,000 कहाँ से आया। ये 10,000 को रिजेक्ट करना था। बचा मेरे पास 60,000 शेयर्स बचा था, जिसको हम अपने से दो कैटेगरी में बांट लिए थे, 600 में और 59,400 में। इसमें इसलिए बांटे थे क्योंकि इसमें एक स्पेशल केस दिया था कि ये एप्लीकेशन में सारा पैसा दे दिया है, इसलिए हम इसको बांट लिए क्योंकि इसका एडजस्टमेंट कर सकें। अब देखो, अप्लाइड 59,400, अप्लाइड 600, अप्लाइड 10,000। अब हम लोग करते हैं अलॉटेड। ये 59,400, तो इसमें अलॉटेड डालने से पहले देखो 600 अप्लाइड किया था, उसको अलॉटेड किया था हम लोग 500, जो कि अभी हम लोग वर्किंग नोट से निकाले हैं। और तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, टोटल शेयर ही 50,000 इशू किया था, टोटल शेयर 50,000 इशू किया था, जिसमें से 500 तो हम लोग अलॉट कर चुके हैं, इसमें 500 इसमें अलॉट कर चुके हैं, तो बचा 49,500। इसका मतलब 59,400 शेयर्स को 49,500 शेयर्स मिला है। बाकी 600 में 500, आखिर में तुम देखो ये दोनों को भी जोड़ोगी तो 50,000 आएगा, ये दोनों को जोड़ोगे 60,000 आएगा। थोड़ा स्पेशल केस था, इसलिए हम लोग ये दोनों को बांटे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहीं दोनों पे कन्फ्यूजन हो सकता है। वीडियो को तुम रिवाइंड करके देख सकती हो। इसका तो क्लियर है, इसको अलॉट 0 किए थे, 600 को अलॉट किए थे 500, टोटल शेयर ही इशू हुआ था 50,000। 50,000 से ज़्यादा शेयर इशू हो ही नहीं सकता था। 50,000 में से 500 तो इस 600 शेयर वाले को अलॉट हो गया था, तो बचा 49,500 जो कि फर्स्ट कैटेगरी वाले को मिला। अब तो आगे का आसानी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो, मनी रिसीव्ड 59,400 को हम लोग जब मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो 1,18,800 आ गया। 600 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 600 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे तो आना चाहिए था चुपचाप से 1200। ये 6,000 कहाँ से आ गया, ये तुम्हारे दिमाग में सबसे मेन सवाल आना चाहिए। तो एक्चुअली आना नहीं भी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कभी कभी, लेकिन चलो हम बताते हैं। ये 6,000 1200 की जगह यहाँ पे 6,000 इसी तरह आया क्योंकि क्वेश्चन में तुम यहाँ पे पढ़ी थी, गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी विथ एप्लीकेशन। इसका मतलब ये 600 से सिर्फ 2 ही से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 600 से ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 का भी दे दिया था, 2 3 3 ये सब दे दिया था।
600 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, ये 49,500 सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त दिया था, 59,400 सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त दिया था ज़्यादा, तो उसको हम लोग एडजस्ट करते थे। लेकिन ये स्पेशल केस था, ये एप्लीकेशन का सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त एप्लीकेशन दे ही रहा था, साथ में ये सब दे दिया है। तो हम लोग सिर्फ 600 × 2 नहीं करेंगे, 600 × 10 कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहा होता कि वो फर्स्ट कॉल तक दे दिया है, तो हम लोग 600 × 3 + 2 + 2 = 7 कर देते हैं, मतलब 600 × 7। लेकिन क्वेश्चन का है वो सब दे दिया है, तो सब दे दिया मतलब 10 दे दिया है, तो यहाँ पे 6000 आएगा। यहाँ पे 1200 नहीं आएगा, 6000 आएगा। इसका रीज़न हम बताए हैं, एक बार वीडियो फिर से देखना अगर नहीं समझ में आया तो। उसके बाद देखो ये 20,000, जाहिर सी बात है 10,000 से एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करके 20,000 एक्स्ट्रा दे दिया था। अब देखो ड्यू कितना था, 49,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 99,000 आएगा, आसान है। यहाँ पे देखिए 500 शेयर था इसके पास, तुम्हारा एप्लीकेशन में 2 रुपया के हिसाब से चाहिए था, इसका मतलब 1,000 रुपया ड्यू था, तो यहाँ पे 1,000 लिख दिए। ये इसका तो ड्यू कुछ था ही नहीं, इसको तो हम लोग को बैंक में भेजना था रिफंड में, तो इसका ड्यू 0। अब अलॉटमेंट में मनी चाहिए था 1,18,800, मिला, मनी मिला इतना, चाहिए था 99,000, 19,800 एक्स्ट्रा मिला, जिसको हम लोग एप्लीकेशन मनी में ट्रांसफ़र किए। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने से पहले हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ता है कि एप्लीकेशन मनी में एग्जैक्टली चाहिए कितना पैसा। तो मान लो एप्लीकेशन मनी में सिर्फ 15,000 चाहिए, एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, सिर्फ अलॉटमेंट में सिर्फ 15,000 चाहिए था, एक्स्ट्रा था 19,800, और तुम 19,800 को अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दी। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब हम लोग को ये चेक करना है कि अलॉटमेंट में एग्जैक्टली चाहिए कितना था। 49,500 हम लोग के अलॉटेड शेयर्स था। चेक करने के लिए हम लोग अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट कॉल करेंगे। 49,500 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो जाहिर सी बात है 49,500 से ज़्यादा ही आएगा, और ये तो सिर्फ 19,800 है। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे पूरा एडजस्ट हो जाएगा, तो हम एक बार में यहाँ पे पूरा एडजस्ट कर दिए। सपोज़ करना कि अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ 15,000 आना होता, तो जो एक्स्ट्रा बचता हम लोग उसको फर्स्ट कॉल से एडजस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम तुमको बता चुके हैं कि हम लोग जब चेक किए हैं तो यहाँ पे 49,500 × 2 मतलब कम से कम तुम्हारा 90,000 से ज़्यादा आना चाहिए था, तो 19,800 आराम से एडजस्ट हो जाएगा। बट ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, इस 600 शेयर्स वाला कितना इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट के वक्त 500 × 2, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, 6,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था, 6,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था, जिसमें से हम लोग को चाहिए था सिर्फ 1,000 चाहिए था, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा बचा था, जिसको हम लोग को एडजस्ट करते जाना था। 6,000 मिला था, 1,000 सिर्फ चाहिए था एप्लीकेशन के वक्त, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा बचा था। इस 5,000 को हम लोग को अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल से ऐसे एडजस्ट करना था। अब इस 5,000 को डायरेक्ट हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अभी तुमको बताएं हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में चाहिए कितना पैसा था। अलॉटेड शेयर है 500, अलॉटमेंट में चाहिए था 2 रुपया, 500 × 2 की 1,000, मतलब अलॉटमेंट में सिर्फ 1,000 चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे 1,000 एडजस्ट कर दिए, बचा अभी भी 4,000। 5,000 एक्स्ट्रा था, 1,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किए तो बचा 4,000। अब हम लोग को चेक करना है कि फर्स्ट कॉल में कितना चाहिए था, तो फिर से हम लोग अलॉटमेंट का 500 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल का 3, इसका मतलब 1,500, मतलब फर्स्ट कॉल में 1,500 चाहिए था, तो यहाँ पे इसको हम लोग 1,500 लिख दिए। अब हम लोग को ध्यान से देखो, 5,000 एक्स्ट्रा था, 1,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा की, 1,000 यहाँ पे हम लोग एडजस्ट किए, 4,000 बचा, 4,000 में से 1,500 यहाँ पे हम लोग एडजस्ट किए, उसके बाद तुम्हारा 2,500 और बचा। 2,500 में से अब हम लोग सेकेंड कॉल में चेक करेंगे, तो सेकेंड कॉल में भी 500 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,500, इसका मतलब यहाँ पे भी 1,500 एडजस्ट कर पाएंगे, 2,500 एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो 1,500 एडजस्ट कर दिए। उसके बावजूद 1,000 रुपया बच गया, तो अब इस 1,000 का कुछ नहीं करेंगे, इसको रिफंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे साफ कहा है कि एन एप्लीकेशन में यहाँ पे साफ कहा है कि टुवार्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल इफ एनी एप्लीकेशन, यहाँ पे रुको,
अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन में कहा था, हम यहाँ पे लिख भी नहीं किए हैं, जो भी हो। हम लोग को यहाँ पे साफ कहा था ना, एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। एक्स्ट्रा मनी है, इसको हम लोग अब कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिफंड ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा है नहीं। अगर यहाँ पे थर्ड कॉल होता तो इस 1000 को थर्ड कॉल से एडजस्ट कर देते। थर्ड कॉल है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको हम लोग को रिफंड ही करना पड़ेगा। तो अब तुमको हम डिटेल में समझा चुके हैं, एक रिकैप दे देते हैं, तुम्हारे दिमाग में पूरा घुस जाएगा एक बार में। ये वो पार्ट है, ये तो तुम लोग खुद से बना लोगे। ये वो पार्ट है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये स्पेशल केस था, हम लोग दो फॉर्मेट में बांट दिए। एक तो 10,000 कन्फर्म था कि 10,000 को रिजेक्ट करना है। 70,000 शेयर आ गया था, जिसमें से 10,000 को रिजेक्ट करना था। ये वही 10,000 है जिसको रिजेक्ट करना था, बचा 60,000। अब क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केस था, गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर, पेड इज इंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। तो हम अपने सहूलियत के लिए इस 60,000 को दो भाग में बांट लिए। एक जिसमें 600 शेयर होगा, जिसका हम यहाँ पे प्रो डाटा बनाएंगे, 600 एप्लीकेशन अप्लाइड। दूसरा बचा यहाँ पे 59,400, जिसको देखो हम यहाँ पे दो कैटेगरी में बांट लिए। ये हम तुमको पहले भी समझाए, अभी बस रिकैप दे रहे हैं। अलॉटेड का बारी आया, तो अलॉटेड हम तुमको बताए थे चेक करने के लिए कि 600 का सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाते समय तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत कोई गलती करता है, ये अप्लाइड में 70,000 ले लेगा, अलॉटेड में 50,000 ले लेगा। नहीं भाई, इतना नहीं लेना है। भले वो 600 हम अलग से बनाए, लेकिन आखिर में वो 600 उसी 60,000 का हिस्सा है। इसका मतलब वो अप्लाइड 60,000 है, अलॉटेड 50,000 है। ठीक है। अब शेयर्स अलॉटेड टू गोपाल, ये तो सबको आता ही है फॉर्मूला से निकालने के लिए। बाकी अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता था तो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करते थे बना के, जिसको हम लोग अभी घोष में एडजस्ट करेंगे। ये जो घोष है, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे वर्किंग नोट से ही, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन था नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट से एडजस्ट नहीं किए, यहाँ पे प्रो डाटा से एडजस्ट किए। अब ये 500, अब यहाँ पे देखो, हम ये दोनों का तो तुम समझ जाओगे, आसान है, यही मेन है, इसको हम बता देते हैं। अब जब हम लोग को मनी रिसीव करना होता है, तो हम लोग हमेशा 59,400 इंटू एप्लीकेशन मनी में 2 रुपये के हिसाब से चाहिए था, तो 1,18,800 कर दिए। बट तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए था यही कि 600 इंटू 2 करना चाहिए था, यहाँ पे 1200 आना चाहिए था। 6,000 कैसे आ गया? तो ऐसे आ गया, हम लोग क्वेश्चन में देखे थे, क्योंकि वो सिर्फ 2 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिया था, वो पूरा कॉल एक ही साथ दे दिया था। इसका मतलब 600 इंटू 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, स्पेशल केस है ना, इसीलिए। तो ये 6,000 आ गया। बाकी ये तो तुमको पता ही है। अब 6,000 आया, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना था एप्लीकेशन में? तो 49,500 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो 99,000, इसका मतलब सिर्फ 99,000 चाहिए था। 1,18,800 मिल गया था, जिसको हम लोग घटा दिए। एक्स्ट्रा हम लोग का बचा था 19,800, जिसको हम लोग एडजस्ट करते चले। बट इसमें देखो, 500 शेयर था, 2 से मल्टीप्लाई किए, अपना अलॉटमेंट में हम लोग को चाहिए था 1,000, एक्स्ट्रा यहाँ पे वो 5,000 दे के बैठा हुआ था। अब एक्स्ट्रा 5,000 दे के बैठा हुआ था, तो हम लोग अलॉटमेंट में पूरा 5,000 एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में जा कितना सकता है। जब हम लोग चेक किए 500 इंटू 2 से, तो 1,000 आया। एक्स्ट्रा हम लोग के पास है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 6,000 हम लोग को मिल गया, 1,000 चाहिए था, तो एक्स्ट्रा 5,000 है। 5,000 को हम लोग अलॉटमेंट से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे भैया, अलॉटमेंट में चाहिए ही हम लोग को 500 इंटू 2 इक्वल टू 1,000। ऐसे ही ना हम लोग चेक करते हैं, जर्नल एंट्री याद करो, हम लोग ऐसे ही ना चेक करते हैं अलॉटमेंट में कितना चाहिए। 1,000 चाहिए ही, 5,000 कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? सिर्फ 1,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट सिर्फ हम लोग 1,000 एडजस्ट किए, बचा 4,000। 4,000 में से फिर वैसे ही हम लोग चेक किए कि 500 इंटू 3 1,500 आया, तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 1,500 एडजस्ट होगा। फर्स्ट कॉल में हम लोग 1,500 एडजस्ट किए, तो 4,000 में से जब 1,500 एडजस्ट किए, तो 2,500 बचा। अब 2,500 जो बचा, इसको हम लोग फिर से चेक किए, जब 500 इंटू फाइनल कॉल का 3 किए, तो फिर 1,500 आ गया। तो फिर हम लोग जब 2,500 एडजस्ट किए, तो 1,000 बचा। अब क्योंकि थर्ड कॉल तो है ही नहीं,
अब जब थर्ड कॉल है ही नहीं तो हम लोग कहीं और से एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो इस 1000 को अब कोई चारा नहीं है, रिफ़ंड करना पड़ेगा। रिफ़ंड करने के लिए 1000 को हम लोग यहाँ पे ऐसे रिफ़ंड ब्रैकेट में डाल दिए, और ये दोनों तो तुमको आसान है, ये 20,000 रिफ़ंड कैसे आया तुमको पता है। तो बस यही वर्किंग नोट सबसे मेन था, इसी में टाइम लग गया। जनरल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी उतना टाइम नहीं लगेगा। तो एक बार ये देख लो, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग को अब सेकेंड एक और वर्किंग नोट बनाना है। घोष who had applied for 6,000 share failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited। घोष एक और बंदा था, जाहिर सी बात है वो घोष जो अप्लाइड किया था 6,000 शेयर्स के लिए, वो इसी के अंदर का है। 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था वो, इसका मतलब घोष का भी हम लोग अप्लाइड शेयर 60,000 लेंगे, अलॉटेड शेयर 50,000 लेंगे। ये पेज हम रख रहे हैं, इस न्यू फ्रेज में बनाते हैं। देखो शेयर्स अप्लाइड 60,000, शेयर्स अलॉटेड 50,000। हम अभी भी बता रहे हैं, ये जो घोष है, जो घोष वर्ड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, जाहिर सी बात है 70,000 में से 10,000 जो रिजेक्ट किया था घोष, उसका हो नहीं सकता है, बचा 60,000। तो ये घोष उसी 60,000 का है, तो अप्लाइड मनी 60,000 होगा। बहुत कोई 70,000 ले लेता है अप्लाइड मनी, गलत हो जाएगा। अप्लाइड मनी 60,000 ही होगा, क्योंकि 10,000 तो रिजेक्ट हो गया है। अगर घोष से अलॉटमेंट का पैसा मंगाया गया है तो घोष वो 10,000 के अंदर हो ही नहीं सकता था, वो 10,000 कोई और था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये घोष उस 60,000 शेयर्स के अंदर का कोई एक बंदा था, इसलिए अप्लाइड शेयर होगा 60,000, अलॉटेड होगा 50,000। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्योंकि दिया रखा है कि शेयर्स घोष अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, तो हम लोग को अलॉटेड निकालना है। शेयर्स अलॉटेड टू घोष, पहले भी बोले थे हम लोग को फाइंड करना अलॉटेड, तो अलॉटेड वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे 60,000, यहाँ पे 6,000, ऐसे यहाँ मतलब 5,000। अब क्योंकि ये नॉर्मल केस है, इसको हम लोग वर्किंग से एडजस्ट करना पहले से भी जानते हैं, तो वैसे ही चुपचाप हम एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था, 5,000 शेयर अलॉट हुआ था, मतलब 1,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,000। 2,000 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन के वक्त, जिसको हम लोग अलॉटमेंट से एडजस्ट किए और करेंगे। तब अलॉटमेंट में चाहिए कितना था, फेस वैल्यू प्रीमियम वैल्यू मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जाहिर सी बात है 5,000 शेयर्स उसको अलॉट हुआ था, 5,000 इंटू अलॉटमेंट में हम लोग को चाहिए कितना था, अलॉटमेंट में हम लोग को 2 रुपया के हिसाब से चाहिए था, तो 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000। और प्रीमियम तो है ही नहीं सबसे खास बात, तो ये प्रीमियम वाला तुमको बनाने का ज़रूरत ही नहीं था। बहुत अच्छा, हम ध्यान नहीं दिए, तुम लोग ध्यान देना, ये प्रीमियम वाला बनाने की ज़रूरत ही नहीं था। तो अलॉटमेंट में चाहिए था 10,000, मनी पहले से एक्स्ट्रा मिल चुका था, मनी टू बी एडजस्टेड माइनस 2,000, 8,000। इसका मतलब 8,000 कॉल्स
इन एरियर्स था। जो घोष है, ये घोष, इससे हम लोग को अलॉटमेंट के वक्त सिर्फ 8,000 चाहिए था। 2,000 ये एक्स्ट्रा दे चुका था, जिसको हम लोग एडजस्ट कर चुके थे। सिर्फ 8,000 चाहिए था। ये जो अलॉटमेंट में जो हम लोग 19,800 एक्स्ट्रा किए हैं, इसमें से 2,000 इसी घोष का था एक्स्ट्रा, जिसको अलॉटमेंट के वक्त सिर्फ 8,000 देना था। बट ये 2,000 को दिया नहीं, इसलिए हम लोग इसका फॉरफिट वर्फिट करेंगे। तो ये सेकेंड वाला तो नॉर्मल है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम डिटेल में बताए नहीं, ये सबको आता है निकालने के लिए। ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा ये था, तो फर्स्ट वाला को समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हम लोग का मेन बारी आएगा जर्नल बनाने में। जर्नल का जैसे हम लोग नॉर्मल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट ये स्पेशल एंट्री है, ये नॉर्मल केस जैसा नहीं है। इस केस में देखो फ़र्क क्या है कि हम लोग का क्वेश्चन में कहा था कि गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। इसका मतलब साफ है, जब हम लोग को बैंक में पैसा आया था तो बहुत एक्स्ट्रा पैसा आ गया था गोपाल का, 600 इंटू जो भी वो एक्स्ट्रा दिया था। इसका मतलब ये वाला थोड़ा स्पेशल एंट्री है। तो इसको यहाँ पे बैंक अकाउंट का 2 तरीका से तुम वैल्यू डाल सकते हो, दोनों तरीका हम बता देते हैं। सबसे पहले 70,000 शेयर था, एप्लीकेशन मनी में 2 रुपये के हिसाब चाहिए था 2, बट इसमें ऐड करेंगे 600 जो शेयर था वो एक्स्ट्रा 8 रुपीज़ और दे दिया। ये 8 रुपीज़ कहाँ से आ गया? देखो 70,000 में एप्लीकेशन कर बैंक में पैसा डालते हुए तो हम लोग पूरा पैसा लेते हैं 70,000, तो जाहिर सी बात है वो जो 600 एक्स्ट्रा दिया था वो इसी के अंदर है, 600 शेयर वाला इसी के अंदर है। तो हम लोग 70,000 इंटू 2 कर दिए। ये नॉर्मल केस, ये तो तुमको भी पता है, सबको पता है, हम लोग नॉर्मल करते हैं। प्लस 600 इंटू 8 इसलिए किए क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा 600 वाला आदमी था, ये 2 रुपये का पैसा, ये 3 रुपये का पैसा और ये 3 रुपये का पैसा, 3 3 6 8, ये 8 रुपये एक्स्ट्रा दे चुका था। ये 600 वाला ये 8 रुपये एक्स्ट्रा दे चुका था, इसका मतलब बैंक में और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आया था। तो वो एक्स्ट्रा पैसा ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 600 इंटू 8। लेकिन हम क्योंकि तुमको बोले थे इसको एक और तरीका से निकाला जा सकता है, वो ऐसे, सपोज करो हम लोग, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 टाइप से बांटे थे कि नहीं, 59,400 600, जाहिर सी बात है, और 10,000। एक काम करो 70,000 में से ये 600 को अलग कर दो थोड़ा देर के लिए। 70,000 में से अगर 600 अलग किए हम लोग तो 69,400 बना। इसका मतलब 69,400 ये 2 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा दे दिया बैंक में आते समय, प्लस जो 600 था इंटू 10 कर दो। बात वही बराबर है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ, देखो 600 इंटू 10 इसलिए किए क्योंकि इसमें हम लोग 600 को इंक्लूड किए नहीं थे। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ये तीनों जोड़े थे तो 8 आया था, क्योंकि इस वाले ट्रिक में हम लोग 600 इंक्लूड किए नहीं थे। इसका मतलब 600 का अलग से एप्लीकेशन भी जोड़ रहे हैं, तो 10 हो गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन ये भी आसान है। तुम ऐसे समझो ना, हम लोग याद करो इंटरेस्ट ऑन कुछ भी निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्राइंग, तो 2 तरीका से निकाला जाता है, वही ये 2 ही तरीका है। या तो ऐसे नहीं निकालते हम लोग कि मान लो 1 लाख इंटू 12/100 कर लो, प्लस 50,000 इंटू 6/12, ऐसे जो भी कर लो, या फिर हम लोग ऐसे करके निकाल देते हैं 1 लाख इंटू 6/12 इंटू 12/100 इंटू फिर प्लस 1 लाख। तुमको याद आ रहा होगा हम लोग जब भी इंटरनेट, खैर ये ज़्यादा मेन बात है नहीं, ये बस ऐसे ही हम बता रहे हैं कि इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें अभी मेरा मेन फोकस है नहीं, ये थोड़ा आसान है। 70,000 टोटल शेयर था इंटू 2 जो कि हम नॉर्मली करते थे, प्लस क्योंकि 600 शेयर्स वाला जो था वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया था, तो एक्स्ट्रा वो 8 रुपये के हिसाब से दे दिया था। तो इसको अभी हम जोड़ देंगे, 1,40,000 प्लस 4100, 1,44,800, 44,800, 1,44,800।
अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे टू, ये हम जर्नल क्योंकि हम बना दिए, यहाँ पे देखो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाता है 50,000 इंटू 2, 1,00,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यहाँ पे देखो 19,800 और 1,000, इसको बहुत कोई टू अलॉटमेंट के हिसाब से टू अलॉटमेंट करके लिख देता है, बट हम फेवर करते हैं कि टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से लिखने ज़्यादा आसान रहता है, आगे हम जर्नल में काम आता है। तो 20,800, यहाँ पे एक और कॉल्स इन अकाउंट एडवांस बनेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना गोपाल। एक्स्ट्रा क्यों बना? एक्स्ट्रा इसलिए बना क्योंकि देखो फर्स्ट कॉल में भी 1500 एक्स्ट्रा दिया था, सेकेंड कॉल में भी 1500 एक्स्ट्रा दिया था, ये लोग तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ गोपाल ही दिया था। ये गोपाल के लिए अलग से थोड़ा बन रहा है क्योंकि हम लोग को आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो जर्नल एंट्री में। तो 3,000 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया था, तो ये अलग से गोपाल का बना रहे हैं। गोपाल का 1,000 जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट के वक्त जो एडजस्ट हुआ वो इसके अंदर है, बट ये एक्स्ट्रा 3,000 है, बाकी तो कोई दिया नहीं था, मतलब ये अलग से बना दे रहे हैं क्योंकि हम लोग को आसानी पड़े। 3,000 टू बैंक अकाउंट रिफंड। रिफंड हम लोग कितना किए थे? 1,000 यहाँ, 20,000 यहाँ, 21,000, 1,44,800। यही वाला एंट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ही न्यू है थोड़ा। इसमें फिर से हम बता दे रहे हैं, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट किए 70,000 मल्टीप्लाई बाई 2 नॉर्मल है, तुम भी करते हम भी करते सब यही करता, प्लस 600 इन मल्टीप्लाई बाई 8 इसलिए किए क्योंकि 600 शेयर जो था वो एक्स्ट्रा फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी, अलॉटमेंट सब एक साथ दे दिया था, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई उसलिए कर दिए। बाकी ये एंट्री नॉर्मल है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये एंट्री में खास क्या है? ये दोनों खास है। टू शेयर कैपिटल में तो हम लोग को पता है कि हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से जाता है। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो हम लोग यहाँ से वर्किंग नोट से निकाल लिए कि हाँ ये 19,800 और 1,000, जैसे हम लोग नॉर्मल कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिखते थे, बहुत कोई इसको टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख देता है, तो ये वही कॉल्स इन एडवांस, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूज, ये अलग से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट गोपाल का क्या है? तो हम जैसे कि बताएं, क्योंकि गोपाल ही एक एक्स्ट्रा 600 शेयर से एक्स्ट्रा एक वही था जिसको 500 शेयर अलॉट हुआ था, एक्स्ट्रा एक वही था जो एक्स्ट्रा पैसा 1,500 दिया था, 1,500 प्लस 1,500 3,000 दिया था। बाकी ये लोग तो दिया नहीं था कि ये लोग का अलग से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाए, ये लोग दिया रहता तो एक साथ जोड़ के सबको लिख दिए रहते, स्पेशल सिर्फ यही गोपाल ही दिया था, तो अलग से गोपाल का कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बना दिए 1,500 3,000 का, क्योंकि हम लोग को आगे जाके आसानी पड़े एंट्री में। और बाकी बैंक अकाउंट रिफंड का तो हम लोग वर्किंग नोट से निकाल ही सकते हैं। तो अब तीसरा एंट्री का बारी है, तो तीसरा एंट्री हम बना दिए हैं क्योंकि ये बस आसान एंट्री था, बस लिख देना था क्वेश्चन देख के, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। चौथा एंट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो चौथा एंट्री में देखो बैंक अकाउंट, हम पहले भी बोले थे बैंक अकाउंट लिख के डेबिट मत लिख देना, इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट लिख दिए, यहाँ पे देखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये वाला जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाए थे 20,800, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहीं से एडजस्ट होगा वो 20,800। ये वाला कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अभी एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जब बैंक अकाउंट वाला एंट्री बनाएंगे तब इसको 1,500 करके एडजस्ट करेंगे, अभी ये ऐसे ही रहेगा अभी, लेकिन इस कॉल को तो एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये तो अलॉटमेंट के लिए ही था, इसलिए तो बहुत कोई इसको टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिख देता है, ये अलॉटमेंट के लिए था, इसको अभी एडजस्ट करेंगे। प्लस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, घोष अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया था और उसका शेयर्स को इमीडिएटली फॉरफिटेड कर दिया गया था, इसका मतलब हम लोग तो वर्किंग नोट से निकाले थे कॉल्स इन एरियर 8,000,
इसका एंट्री का बारी आ गया है, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 8,000 टू इक्विटी। अब ये एंट्री हम वीडियो पॉज कर दे रहे हैं। अब ये एंट्री तो हो चुका है, ये हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिए हैं क्योंकि आसान था, 1,00,000 से दोनों में से माइनस कर देना था। इसका नेक्स्ट एंट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट एंट्री में हम लोग को फॉरफिट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि अलॉटमेंट मनी नहीं देते एनी शेयर्स फॉर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब हम लोग को अलॉटमेंट मनी के बाद ही तुरंत फॉरफिट कर देना है। तो फॉरफिट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो हम यही गलती हमेशा कर देते हैं, डेबिट पहले लिख देते हैं, अब ये मल्टीप्लाई ट्रैक करना था, कोई बात नहीं हम यहीं से कर देते हैं, लेकिन तुम लोग याद रखना इसके बाद डेबिट लिखा जाता है, ये पहले नहीं। हम समझाएंगे, हो सकता है अभी जो बोले समझ नहीं आया हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कौन सा वैल्यू जाता है, वही उतना ही जितना मंगाया जा चुका है। तो घोष से 2 रुपया तो मंगाया जा चुका है, एप्लीकेशन का भी 2 रुपया मंगाया जा चुका है, इससे पहले कि 3 रुपया मंगाया जाता है लात मार के निकाला जा रहा है, तो मतलब सी 4 5,000 शेयर अलॉटेड हुआ था, 4 इसका मतलब 20,000, ये डेबिट यहाँ पे होगा। यही बोलना चाह रहे थे कि डेबिट इसके बाद होता है, इसके पहले नहीं। एग्जाम में इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। 2 यहाँ पे हम लोग इसको भेजेंगे किस में, कॉल सिग्नेचर था इसका कुछ, हाँ इसका कॉल सिग्नेचर था। सिक्योरिटी प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं, वरना यहाँ पे SPR भी डेबिट होता, प्रीमियम था ही नहीं कुछ। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 8,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स, पहले भी बताए थे अभी भी बता रहे हैं, सबसे इजी होता है फॉरफिटेड शेयर्स को बैलेंसिंग फिगर से निकालना, वरना बहुत हार्ड बन जाता है। बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे तो 12,000 आएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, फॉरफिट कर दिए, अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री स्टार्ट कर देते थे और अगर री इशू करना था तो हम लोग लास्ट में करते थे, कैपिटलिज्म में बेचते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, दिस फॉरफिटेड शेयर्स फॉर री इशू टू सुल्तान फॉर ₹20,000 ₹4 पर शेयर पेड ऑफ द फर्स्ट कॉल मनी एंड द सेकंड कॉल मनी, मतलब पहले फॉरफिट किया गया, उसका री इशू किया गया, उसके बाद कैपिटल रिजर्व में भेज दिया गया, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा तो उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी मंगाया गया। तो इस क्वेश्चन में ये भी चीज़ हम लोग का ध्यान रखना है कि अभी पहले हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री नहीं मंगाएंगे, अभी पहले हम लोग उसको री इशू करेंगे। री इशू किसको किया था, सुल्तान को। री इशू करने के लिए हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि री इशू का तुमको आता ही है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि 20,000 रुपये के लिए आ रहा है, सुल्तान फॉर 20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, शेयर कैपिटल में टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि फॉरफिचर ऑपरेशन नहीं यूज़ हुआ, हाँ नहीं यूज़ हुआ, इसलिए नहीं यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ₹4 पर शेयर पेड अप, और हम तुमको पहले ही बता चुके हैं, अगर ऐसा दिया हुआ ₹4 पर शेयर पेड अप, रुपीज़ फुल्ली पेड अप, इसका मतलब साफ है ये वाला पैसा शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे फुली पेड अप नहीं लिखा है, ₹4 पर शेयर पेड अप लिखा है, पेड अप लिखा है। 5,000 था, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20,000, इसका मतलब ना प्रीमियम में इशू किया ना डिस्काउंट दिया, डायरेक्ट पार से पार में कर दिया, तो इसका इसलिए यहाँ पे ना हम लोग कुछ भी फॉरफिचर उसको डिस्काउंट कुछ नहीं दिए, यहाँ पे टू SPR कुछ नहीं हुआ। हम पहले क्वेश्चन बना चुके हैं इसलिए मेरे दिमाग में था तो डायरेक्ट हम डाले हैं, तुम डायरेक्ट नहीं डालोगे, तुम पहले चेक करोगे कि शेयर कैपिटल में 5,000 इंटू 4 20,000 और बैंक अकाउंट में भी 20,000 आया है, इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, ये जो फॉरफिचर था इसको हम लोग भेजेंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि डिस्काउंट तो कुछ दिए ही नहीं, तो ये पूरा 12,000 हम लोग का कैपिटल रिजर्व में चल जाएगा। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,000 ये हो गया। यहीं तक का बस ज़्यादातर मेन एंट्री था, बाकी इसके आगे का नॉर्मल एंट्री है। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, तो हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। लेकिन हम तुमको यहाँ पे इसलिए रोके हैं क्योंकि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं तुम लोग से गलती क्या हो सकता है बहुत किसी से, क्योंकि हम भी बहुत बार ऐसा गलती कर चुके हैं पहले। गलती क्या हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम लोग घोष का 6,000 शेयर्स, 6,000 तो अप्लाइड शेयर है, 5,000 शेयर्स हम लोग उसका फॉरफिट कर चुके हैं। तो तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा कि टोटल 50,000 शेयर्स था, 5,000 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, मतलब 45,000। नॉर्मली हम लोग हर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल मंगाते समय 45,000 मल्टीप्लाई पे करते थे, बट इस क्वेश्चन में तुमको ध्यान क्या देना है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब हम लोग री इशू कर चुके हैं। और री इशू कितना किए हैं? 20,000 शेयर्स, मतलब जितना फॉरफिट किए थे 5,000 के हिसाब से हम लोग 5,000 का 5,000 री इशू कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे 50,000 ही से करेंगे। बहुत किसी से गलती होता है, वो 5,000 माइनस कर देगा, जैसे नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन में करते थे। तुमसे भी हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन बनाओ तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में ये कर देते थे। इस क्वेश्चन में लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल मंगाने से पहले ही री इशू हो गया है। जब री इशू हो गया तो फॉरफिट तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे ही समझा जाए। अगर बोलता है कि 3,000 री इशू हुआ है, तब 50,000 में से 3,000 माइनस कर देते, जो भी होता। बट ऐसा तो हुआ नहीं, जाहिर सी बात है। 5,000 फॉरफिट हुआ था, 5,000 शेयर्स, 5,000 का 5,000 शेयर्स ही इशू हो गया। तो यहाँ पे 50,000 ही से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम कर चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट एंट्री है, बैंक में जो पैसा आएगा फर्स्ट कॉल से, अब इसमें तुमको ये वाला याद है टू कॉल्स इन एडवांस गोपाल का जो हम लोग बनाए थे 3,000, जो फर्स्ट कॉल में वो एक्स्ट्रा 1500 दिया था और सेकंड कॉल में एक्स्ट्रा 1500 दिया था, ये अब एडजस्ट होना स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग को ये बात का ध्यान रखना है कि एक शेयर है उससे हम लोग 1500 एक्स्ट्रा ले चुके हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखे, यहाँ पे करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस अकाउंट डेबिट 1,500। फर्स्ट कॉल में 1500 एक्स्ट्रा मिल चुका था। यहाँ पे हम लोग याद करो, यहाँ पे हम लोग 3,000 कॉल्स इन एडवांस सर पे माथा में लाइबिलिटी बना के रखे थे कि हाँ भाई एक आदमी है जो फर्स्ट कॉल का भी 1500 दे के बैठा हुआ है और सेकंड कॉल का भी 1500 दे के बैठा हुआ है। लेकिन अब ये लाइबिलिटी थोड़ा कम होने वाला है, क्योंकि जब फर्स्ट कॉल में बैंक पे पैसा आने का बारी आया तो 1500 को अब हम लोग एडजस्ट कर देंगे फर्स्ट कॉल से। तो इसका मतलब मन में अब तुमको बस रखना है कि 3,000 में से 1500 एडजस्ट कर चुके हैं, 1500 अभी भी एडजस्ट करना है सेकेंड कॉल में। मन में सिर्फ रखना है ये बात। 3,000 में से हम लोग 1500 एडजस्ट कर रहे हैं। अब 3,000 में से 1500 एडजस्ट कर चुके हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। तो ये एंट्री हो गया। अब देखो हम तुमको एक गजब का बात बताते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन में तुम एक चीज़ शुरुआत में ध्यान नहीं दी होगी या फिर दी होगी तो उतना नहीं सोची होगी। फर्स्ट कॉल में भी 3 रुपया के हिसाब से मंगाया, सेकंड कॉल में भी 3 रुपया के हिसाब से मंगाया। फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा भी 1500 दिया था, सेकंड कॉल में भी एक्स्ट्रा भी 1500 दिया था, मतलब 1500 ही एडजस्ट करना है। हम बता रहे हैं नॉर्मल है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हम नोटिस किए, तुमको भी इसी तरह नोटिस करना है क्योंकि टाइम बचेगा। फर्स्ट में भी 3 से मंगाना था, सेकंड में भी 3 से मंगाना था, एडजस्ट भी 1500 करना था, एडजस्ट भी 1500 करना था। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही करता है कि बच्चा को जल्दी हो सके। अब क्योंकि ना फर्स्ट कॉल में कोई कॉल्स इन एरियर था, ना सेकंड कॉल में कोई कॉल्स इन एरियर हुआ, और फर्स्ट कॉल में हम लोग कॉल्स इन एडवांस 1500 का एडजस्ट किए, सेकंड कॉल में भी कॉल्स इन एडवांस 1500 का एडजस्ट करना था। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि यही दोनों एंट्री को फिर से यहाँ पे रिकॉपी कर दो, वही सेकंड कॉल का एंट्री हो जाएगा। हालांकि तुमको अगर समझ में नहीं आया तो तुम जब सेकंड कॉल का एंट्री करोगे तो देखोगे कि डिट्टो तुम यही बनाओगी, इसको भी डिट्टो यही बनाओगी। हम बस तुमको शॉर्टकट इसलिए बोल दिए तुमको डिट्टो यही छापना है क्योंकि हर चीज़ सेम ही है। फर्स्ट कॉल में भी कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना था, सेकंड कॉल में भी कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट करना था। कोई बीच में कॉल्स इन एरियर नहीं आया, सेकंड कॉल के भी बीच में कॉल्स इन एरियर नहीं आया। अगर क्वेश्चन के बीच में कॉल्स इन एरियर आ जाता तब तो हम लोग
फिर से जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बनाते हैं, इसमें कुछ भी वैसा था नहीं, तो डिट्टो यही एंट्री को सेकंड कॉल के लिए बना देना है, बस यहाँ पे सेकंड नाम हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड नाम हो जाएगा, बाकी बिल्कुल यही एंट्री होगा। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ।